देखिए, मुस्लिम लीग नून में जो संजीदा लोग हैं और जो समझते हैं कि मुफाहमत के साथ चलना है, जिनमें जनरल कयूम साहब भी शामिल हैं। बिल्कुल। आप देखें ना, इस पूरे प्रोग्राम में उन्होंने मुफाहमत की गुफ्तगू की है, लड़ाई की गुफ्तगू तो नहीं की है। अगर आप इनकी जगह किसी और राना सनाउल्लाह को बुला लेते या और बुला लेते तो अब तक पीपल पार्टी की पतलून उतार देते वो बैठे बैठे ही। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग नून में मुफाहमत के हामी लोग हैं, जिनमें शहबाज शरीफ इस वक्त मुस्लिम लीग नून का सदर है, वो भी मुफाहमत के हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पहले दिन पीएम के खिलाफ थे। उनका ख्याल था पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं मिलना, डायरेक्ट बात करनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए। हमें क्या जरूरत है बजरिया से बात करें? पीपल पार्टी जो बात करनी है डायरेक्ट करें। जब जनरल साहब जैसे लोग भी मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं तो बातचीत के दरवाजे तो नहीं बंद हो सकते। तो बाकी तरीन साहब जो है वो पंजाब में उन्होंने सियासत करनी है। जितने विनिंग हॉर्सेज उनके साथ हैं उन्होंने नून के साथ एडजस्टमेंट करनी है। तो हमें तरीन के तराने और शहबाज की परवाज, जनरल कयूम साहब की साय तले मिलकर ये धुनें 2023 के इलेक्शन नजर आएंगी और ये मिलकर एडजस्टमेंट से इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें पीटीआई से भी एक धड़ा निकलेगा और मुस्लिम लीग नून में से भी मुफाहमत के लोग निकलेंगे और एक नई मुफाहमती पार्टी हमें नजर आएगी जो मिलकर इलेक्शन। तो मुझे जनरल साहब से जाने से पहले मुजम्मल, मेरी इत्तला ये है और मुझे यूँ लग रहा है कि जिस तरह का पोस्चरिंग की जा रही है इनके साथ कुछ हलकों की तरफ से, और पीटीआई तो डेफिनेटली जिस तरीके से उनके बयानात आए हैं वो तो लगता है कि जी ये एफआईए के नए केसेस जो है ना वो जारी रहेंगे, वो कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं वो तो यही हैं कि शायद कुछ कहने वाले लोग कहते हैं कि इधर भी सबक सिखाने वाली बात है हुकूमत को, बात मानते नहीं है। वज़ार का मामला हो, महमूद खान का मामला हो, आज़म खान का मामला हो, तब्दील करने की तो दूर की बात, उनकी बात सुनते ही मुझे यूँ लग रहा है कि जिस तरीके जहांगीर तरीन साहब की खामोशी टूटी है और लंदन गए 7 महीने के लिए, वापस आए, खामोश रहे, बयान 2 दिए, यही कहा कि मैं पार्टी बावजूद इस बात के शैला रज़ा ने कहा हमारे साथ आ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इसी का ऐसा रहूँगा पीटीआई का। अब यूँ दिखाई दे रहा है कि जी वो एक सिग्नल भेज रहे हैं, डेफिनेटली मैसेजिंग और जिसको कहना चाहिए पोस्टरिंग कर रहे हैं कि भी देखें मुझे इस दीवार से मत लगाएं। ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है आज उनके नहीं। आज उनके देखें जो जी मैं आपको ना जी हम माजी के तनाजुर में आगे मुस्तकबिल को देखने की कोशिश करते हैं हमेशा सियासत को। अच्छा, क्योंकि मुस्तकबिल का हमें कोई गैब का इल्म तो होता नहीं है। ठीक, तो हम तो माजी से सबक सीखते हुए मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। सही। देखिए, हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून में से चट्टा साहब एक ग्रुप तोड़ के लाए, हाँ। जो बेनजीर भुट्टो के साथ मिला और उन्होंने मुस्लिम लीग को तोड़ा और हुकूमत बनाई बेनजीर ने, जिसमें पंजाब की वजारत आला मंजूर भट्टो साहब को मिली, बाद में आरिफ नकवी साहब को मिली। और हमने देखा कि किस तरह उस वक्त मुस्लिम लीग को तोड़कर बेनजीर को दिया गया कि वो हुकूमत बना लें और सीट एडजस्ट भी हुई और सब कुछ हुआ। सही। फिर हमने देखा 5 साल शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ को तोड़कर हम ख्याल के साथ हुकूमत बनाई। नहीं, माजर के साथ मैं कुछ और बात करना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जहांगीर तरीन का ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि भाई एक हद तक तो ठीक है, और क्या वो वापस आते हैं? अभी लेटेस्ट जो बात यही है कि उनके ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि हम जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, अपना ज़हन बताएंगे, डिमांड लेके जाएंगे, स्टॉप दिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जो आज उनके ग्रुप के प्रेस एक बयान भी उनके एक आया है स्पोक्समैन का। मुझे यूँ लग रहा है ज़ाती तौर पे कि ये वो कह रहे हैं कि मुझे उस नहज तक ना लेके जाएं कि आपके लिए मामला ख़राब हो। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि जी वो एडमेंट हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं, प्राइम मिनिस्टर को बात मानने के लिए तैयार। उस सूरत में मुझे लग रहा है कि ये नुकसान होगा। और ये अगर जो दूसरी तीसरी रमज़ान को वो जो अफ्तार डिनर करने जा रहे हैं, 50 आदमियों का शो करना है, अगर मुजम्मल 50 आदमियों को शो करते हैं तो मैं कहूँगा फिर देन दे आर गॉन, फिर इनके लिए हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। मुश्किलात हो सके। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी अभी। एक फिक्रा कहना चाहूंगा। जी जी प्लीज। ये बच्चों की लड़ाई है, आज लड़ाई हुई कल सुलह हो गई। ये सीरियस पॉलिटिकल गेम है। तरीन साहब ने निकलने से पहले 100 दफा सोचा होगा। बिल्कुल। और किश्तियां जलाकर ही आगे चला जाता है। लेकिन बाकायदा तौर पर अभी निकले नहीं है। वो कहते हैं कि पीटीआई किसी की जागीर नहीं है, मैं पीटीआई में था और अभी भी पीटीआई का हिस्सा ही हूं। बहरहाल मैं आपकी तरफ आऊंगी। जनरल साहब अभी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, मुजम्मिल साहब और वर्दी साहब भी, जहांगीर तरीन साहब के कोई राबिते हैं पसे पर्दा नून लीग से, कोई ऑफर की जा रही है? और दूसरा, आपको भी लगता है कि ये खतरा बन सकते हैं आगे जाकर? देखें, एक तो मैं मजबूर हूँ
मुजम्मिल साहब का फॉर हिज काइंड वर्ड्स। आई एम हम्बल्ड। देखें, मैं ये सोचता हूँ कि पॉलिटिक्स में मैनिपुलेशन तो होती है, पूरी दुनिया के अंदर मेक और ब्रेक लोग करते हैं, लेकिन जब आप असूलों को बलाए ताक रखकर और प्रिंसिपल्स और एथिक्स और पार्लिमानी जो आपके रवायात हैं उनको हटा के अपनी जातियात के ऊपर सियासत करते हैं, तो वो मुल्क के लिए या रियासत के लिए खतरनाक होती है। तो आई होप कि हम उसमें इंडल्ज ना करें। मैं ये आपको बताऊं कि ये मौजूदा हुकूमत के मसाइल तो हैं, इकानमी का है और बहुत सी और चीजें हैं फॉरेन पॉलिसी में, और इंटरनली अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन वेल नोन, और महंगाई तो सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन ये कहा था कि आए मिल के बैठते हैं और हम एक मिसाके मईशत बनाते हैं। इसी तरह मैंने जरदारी साहब को सुना जब वो उन्होंने कहा आप एक कदम आगे आए, हम 2 कदम आगे आते हैं। ये जो माहौल को आज टेंस किया गया है ना, ये हुकूमत ने खुद किया अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के। और फिर ये है कि या तो डिलीवर अच्छी कर रहे, देखिए भुट्टो साहब कितना ग्रेट लीडर था, डायनामिक था, सब कुछ, लेकिन उनको भी अगर मरवाया तो एरोगेंस ने मरवाया। वो एक बोतल में तेल लेके आए और असेंबली के अंदर वो मुफ्ती महमूद साहब को सुंघा रहे थे कि देखो हमारा तेल निकला है, अभी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको हम्बल रहना चाहिए और वही आपको पे करता है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हुआ तो ऊंट पे बैठे थे और अपनी रीश मुबारक कोहान से लगी हुई थी और आंसू थे। वो हम तो लोग ढोल मारते हैं ना, बजाते हैं। एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जो हम देखते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ओपोजिशन के स्टैंड में, वहाँ भी हमने देखा कि ख़राब हो गए, कंसिस्टेंसी ने नहीं, इख्तलाफात का शिकार हैं। हुकूमत के बारे में भी यही है कि आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, कहते हैं 100 से ज़्यादा यू टर्न लिए। अभी आप देख लें कि जो सिखों का एहतजाज 139 दिन हो गए आज उसको, 352 लोग मारे गए हैं, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी तैयार नहीं कुछ करने के लिए, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो मेरा सवाल आपसे है कि PDM कुर्बानियाँ दिए बगैर और हुकूमत कुछ ले दिए किए बगैर अगर मकासद कोई हासिल कर सकती है तो कोई आप समझते हैं कि कन्वर्जिंग पॉइंट हो सकते हैं कोई? देखिए हर चीज का एक टाइम होता है और उसके लिए एक मुल्क के अंदर एनवायरनमेंट है। आज अगर हुकूमत के खिलाफ, ठीक है PDM का इत्तेहाद भी एक किस्म की उनके लिए एक प्रेशर है, एक थ्रेट है, लेकिन उससे भी ज्यादा थ्रेट ये है कि उनका हालात के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनको समझ नहीं। अभी आप देखें कि अगर आप अपनी इकोनॉमी की या फाइनेंशियल टीम को, यानी कल तक हम शेख साहब की तारीफें कर रहे थे, ये उससे पहले असद उमर का जब इन्होंने किया, पूरे पाकिस्तान ने कहा असद में बी ए वेरी गुड, लेकिन उनका ये कप ऑफ टी नहीं है। फिर शेख साहब को साहब ने कहा अभी आप उनको भी चेंज कर दिया, तभी हाउ आर यू श्योर कि पॉलिसीज बेहतर करनी होंगी गवर्नमेंट को।